peace be upon him, was not crucified, specially referring to Jonah. Thank you. बहन का सवाल है कि आप साफ तौर से ये साबित कर सकते बाइबल के ज़रिए से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। आप बाइबल के ज़रिए, बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, खुसूसन जोना के ज़रिए। मैंने एक मुनाजरा किया था एक ईसाई पादरी के साथ, Was Christ really crucified? क्या ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में सूली पे चढ़ाया गया था कि नहीं, कि वो सूली पे मरे थे क्या नहीं। और ये लफ्ज़ जो क्रूसीफाई है, क्रूसीफिक्शन, FIXION के मानी है कि इंसान को जब सूली पे चढ़ाया जाता है और इंसान मर जाता है, उसे कहते क्रूसीफिक्शन, CRUCIFIXION। एक दूसरा लफ्ज़ है, अगर इंसान को सूली पे चढ़ाया जाता है और वो नहीं मरता है, उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। सो एक लफ्ज़ जो हम कह सकते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFICTION, क्रूसीफिक्शन मीन्स ये कहानी है। तो बहन का सवाल है, क्या बाइबल के ज़रिए ये साबित कर सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया नहीं गया था और वो सूली पे नहीं मरे, खुसूसन यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से। कई बाइबल में वर्सेस है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबुहु, ना ही उनने उनका कत्ल किया, ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। और जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं वो लोग शुबह में हैं, क्योंकि उनको ना सूली पे चढ़ाया गया था ना उनका कत्ल किया। वमा कतलू यकीना, और उनको बेशक कत्ल नहीं किया गया था। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया ना सूली पे चढ़ाया गया था, ये सिर्फ उनको लगा। और जो कोई इसमें इख्तिलाफ करता है वो शुबा में है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली पे चढ़ाया गया ना कत्ल किया गया। अभी ये कुरान मजीद में क्योंकि लिखा है तो हम मुसलमान मानते हैं। हम बाइबल से कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ evil and adulterous generation, you seek after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि आपको कोई निशानी दी नहीं जाएंगी, कोई मौजूदा दी नहीं जाएगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी। No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth। ये है हवाला गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 से लेके 42 तक। ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। अभी हमें जानने के लिए कि साइन ऑफ जोना क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी क्या है, हमें जानना पड़ेगा द बुक ऑफ जोना। एक बाइबल में किताब है जिसका नाम है जोना यूनुस अलैहिस्सलाम। ये किताब सिर्फ 2 पेज की है, ये बहुत छोटी किताब है बाइबल में। इस किताब की शुरुआत में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना पैगाम पहुंचाओ, आप जाके पैगाम पहुंचाओ निनवा के लोग की तरफ।
यूनुस अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक कहते हैं वो डरते हैं कि ये लोग क्या पैगाम समझ पाएंगे, इसीलिए निनवा जाने के बदले वो एक कश्ती में सवार होते जोपा की तरफ। और उस वक्त एक सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नाफरमानी करता है तो एक स्टॉर्म आ जाता है सी में, दरिया में एक स्टॉर्म आता है। तो स्टॉर्म आने की वजह से लोग कहते हैं कि हम में से किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी। ये सब लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ जोना में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर थे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान ली और कहा कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनवा के बदले जोपा जा रहा हूं, तो मेरी वजह से ये स्टॉर्म आया। स्टॉर्म को क्या कहेंगे दरिया में? स्टॉर्म, तूफान। तूफान, ये तूफान दरिया में क्यों आ रहा है? कि तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं मेरी मालिक की बात नहीं मान रहा हूं। और उस वक्त ये अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था कि जो मालिक की बात नहीं मानेगा उसको दरिया में फेंकेंगे तो तूफान खत्म हो जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गलती है, मुझे फेंको। तो क्या करते लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, जिंदा थे। माशाल्लाह, सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. माशाल्लाह, सही जवाब है कि तूफान में मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जिंदा थे। उस वक्त एक मछली आती है और मछली उनको निगल लेती है। A fish comes and gobbles them up. मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? जोना, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह, अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते, मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा। मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you,
when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे. तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए. तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे. और जब कब्र में लेके गए थे सेपल्कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था. 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा. उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे. अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो. तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे. और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है. ये सिर्फ एक शक और शुबा है. Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim? Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से. हाँ, मैं राजेश कुद्दर बोल रहा हूँ. मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ. मैं आज अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज डॉक्टर जाकिर साहब के सामने खड़ा हूँ. सर, मेरा सवाल ये है कि आपके वैल्यूएबल स्पीच के शुरू में आपने कहा था कि कुरान ही एकमात्र ऐसा किताब है जो हर जाति, हर धर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है. लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति, हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है. सर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवद गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है. इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की. हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की. नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की. तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान. तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे. आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है. अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में एक किताब है. मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है. तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं. कोई मुझे हिंदू पूछता है क्या आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है. मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है. मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए.
जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूँ वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे ज़रूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते कि एक क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज़ मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के ज़रिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी, तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की ज़रूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। तो आप मानते हैं कि कुरान मजीद आपकी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है भाई साहब? जी सर, मानते हैं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो ठीक ही बना है, खुदा एक ही है। हम मानते हैं कि आप मानते बुत परस्ती गलत है? ना, वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि ना मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, यही हम मानते हैं। आप मानते हैं ईश्वर एक, लेकिन आप मानते हैं कि ईश्वर की मूर्ति है? मेरा एक दूसरा सवाल है इसके लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं ईश्वर की मूर्ति है क्या नहीं?
वही उसी के विषय में मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछिए भाई साहब। सर अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रही है। हाँ वेद कह रही है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, तो उस सर ईश्वर का कोई अक्स नहीं। सर मेरा सवाल है, अगर ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो हम भक्त होके जो ये दाढ़ी मूछे रखते हैं तो हम भक्त होके अपना हम काहे ऐसा फैशन चीज रखते हैं? भाई साहब का सवाल है, अगर ईश्वर का कोई अक्स नहीं है तो हम भक्त होके दाढ़ी मूछ क्यों रखते? क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना। ईश्वर का आकार नहीं, कोई अक्स नहीं है, हमारा तो अक्स है ना। तो ईश्वर हमारे खालिक है, हमारे रब है, हम थोड़ी ईश्वर है। तो हम दाढ़ी मूछ रखते हैं क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं अच्छा रखने के लिए, कोई दूसरे वजह के रखते। इंशाअल्लाह तीसरे दिन जो है ये पीस कन्वेंशन का, उसमें इसका डिटेल जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो देख ली। उस खातून ने सवाल किया कि आप बाइबल से ये साबित कर सकते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, आप उससे साबित कर सकते हो? तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ दलाइल देकर इस बात को साबित कर लिया, इनकी किताबों से भी और कुरान मजीद से भी और अक़ली दलाइल से भी, कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। और उसने सूली पर चढ़ाने के ये वर्ड और ये लफ्ज़ इसके बारे में भी तहकीक की, और जो मुख्तलिफ बाइबल और इनकी किताबों के अंदर जो वजाहत आई है इनकी भी वजाहत कर ली, मुख्तलिफ दलाइल देकर, हवाला जात देकर। और कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि ना उसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, लेकिन उस पर मुश्तबे हुआ, यानी उसे ऐसे लगा कि उसे सूली पर चढ़ाया गया। तो कुरान की आयत बिल्कुल वाज़ेह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया और ना सूली पर चढ़ाया गया। तो ये बात कुरान मजीद से साबित है। और कुरान मजीद की हक़ानियत और कुरान मजीद की हक़ होने की दलाइल ये बेशुमार है। कितनी किताबें हैं आप लोगों ने देखी होगी जिसके अंदर रद्द-बदल हो चुका है, इसके अंदर तब्दीली आ चुकी है, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो ज़बूर हो, जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसा किताब है कि इसके अंदर एक ज़बर की भी तब्दीली नहीं है, एक हरफ की भी तब्दीली नहीं है। जिस तरह नाजिल हो चुका है उसी तरह अभी तक मौजूद है। हमारे सामने जो मसाहिफ मौजूद है इसमें आप लोग देख सकते हो कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है इस तरह अभी तक मौजूद है। एक मौजज़ा है, हैरानगी है, बंदा सोच ले, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब की हिफाजत करेंगे। तो ये इस कुरान की हक़ानियत की निशानी है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कि ये किताब ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ला रैब फीही, कोई शक नहीं है इसमें अंदर। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है, ये रहनुमाई है, किन लोगों के लिए? परहेजगार लोगों के लिए। तो जो भी परहेजगारी इख्तियार करता है और जिसके दिल के अंदर ये बात हो कि मेरे सामने हक वाज़े हो जाए, सच वाज़े हो जाए, तो यकीनन ये किताब उनके लिए हिदायत का ज़रिया है। इसके अंदर हिदायत है। हम पिछले तारीख़ को देख ले, जिन्होंने भी इस कुरान मजीद को सही इस्लाह की नीयत से और कुरान को देखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हिदायत नसीब अता फरमाया है। लेकिन जो तान व तशनी करते हैं, एतराज़ात करते हैं, और एतराज़ात भी
اس لیے کہ چاہے میرے سامنے حق واضح ہو جائے یا واضح نہ ہو جائے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ خطرے کی بات ہے۔ ایک یہ ہے آپ کے ذہن کے اندر ایک اشکال آیا، ایک سوال آیا، ایک اعتراض وارد ہوا، آپ نے سوال کیا، آپ کے سامنے وہ سوال واضح ہو گیا اور آپ مطمئن ہوئے، اور اس کے بعد بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یقیناً یہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر ایک عناد ہے، نہ ماننا ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ دیکھو، آپ کے سامنے ایک مقدمہ لایا جائے اور اس مقدمے میں آپ دونوں فریقین سے باتیں سن لے، ایک فریق سے بھی مکمل تفصیل سن لے، دوسرے فریق سے بھی آپ مکمل تفصیل سن لے، اس کے بعد آپ کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو پہلا والا آدمی ہے جس نے یہ تفصیل بیان کی ہے، یہ غلطی پر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ حق پر ہے، اور آپ اس طرح کر لے کہ دوسرے آدمی کو آپ غلط قرار دیتے ہو اور پہلے آدمی کو آپ اس بات کے لیے تیار کر دیتے ہو کہ آپ حق پر ہو، تو یقیناً آپ نے ناانصافی کی، آپ نے ظلم کیا، آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو چکی ہے، آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ تو جب آپ کے سامنے ایک چیز واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے یا واضح نہ ہو جائے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ صرف اعتراضات کرتے ہو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ جستجو آپ کے اندر نہیں ہے کہ میرے سامنے حق واضح ہو جائے، اصل بات واضح ہو جائے۔ تو قرآن مجید کے اندر جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وہ آیت بھی سنا دی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا۔ تو دیکھو، اس بات سے بالکل واضح ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور مختلف کتابوں سے حوالہ جات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دی، آپ حوالہ جات دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو آپ خود اندازہ لگے کہ یہ ناانصافی ہے یا نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔